गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए अपन नए टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। तो आपका नया टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचलिक रूप। तो जो प्राचलिक रूप में होते हैं, अभी बताते हैं क्या होता है ये, ठीक है। उन फंक्शंस को अपन डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो आपके पास इस फंक्शन में क्या होता है कि जो x का फंक्शन है वह भी t के रेस्पेक्ट में गिवन होता है और y का फंक्शन भी जो है वो t के रेस्पेक्ट में, कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब x और y किसी एक तीसरे वेरिएबल के साथ फंक्शनेट करते हैं। तो आपको तब इस कंडीशन में आपको अगर dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y इन रेस्पेक्ट टू x यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष अगर ज्ञात करना हो तब क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए t के रेस्पेक्ट में इक्वल टू एफ डैश अपॉन टी और यहाँ पर dy अपॉन dt इक्वल टू एफ डैश टी। ठीक है, अब आपके पास ये आने के बाद, ठीक है, इसको आप जी लिख दो, जरूरी नहीं सेम हो, इसको आप जी लिख दो। फंक्शन दूसरा होगा एफ टी सेम नहीं होगा। अब आपको अगर dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों फंक्शंस का डिवाइड कर दो, बस ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो dx इक्वल टू एफ डैश टी और अपॉन जी डैश टी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। आपके पास x का फंक्शन गिवन होगा, y का फंक्शन गिवन होगा, उसको t के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो और दोनों का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू a sec t, y इक्वल टू b tan t और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप x को t के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। तो a एज इट इज, sec का क्या होता है, sec tan, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। क्यों आप y का करो dy अपॉन dt। तो b एज इट इज, tan का होता है sec स्क्वायर और ये आपका t। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। आप इन दोनों को डिवाइड में रख दो एक दूसरे, b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t और tan t। एक sec से एक sec गया तो आपके पास हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू b अपॉन ए। ठीक है, यहाँ ऊपर बच गया आपके पास एक तरीके से sec t और अपॉन में आपके पास है tan t। इसको और सॉल्व कर सकते हो, b अपॉन ए, sec को लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos t इंटू tan को लिख सकते हो sin और अपॉन का अपॉन ऊपर लिख देंगे cos t। cos से cos गया तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया b अपॉन ए और 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है cosec t। तो ये आपके पास इसका dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू log t प्लस tan t और y इक्वल टू आपके पास है e की पावर t प्लस cos t। तो अब सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करें, dx अपॉन dt इक्वल टू log का होता है 1 अपॉन t प्लस tan का होता है sec स्क्वायर t, इसका डिफरेंशिएट हो गया। इसी तरीके से y को कर दो dy अपॉन dt इक्वल e की पावर t का e की पावर t, cos का होता है माइनस का sin t, बस सिंपल सा हो गया। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ऊपर y वाला डेरिवेटिव और अपॉन में x वाला डेरिवेटिव 1 अपॉन t प्लस sec स्क्वायर t। यहाँ चाहो तो सॉल्व कर लो आप थोड़ा सा, इक्वल टू e की पावर t माइनस साइन t और ये अपॉन के अपॉन में क्या आ गया t एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t sec स्क्वायर t और डिवाइड का डिवाइड चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा t e की पावर t
माइनस साइन टी और अपॉन में 1 प्लस टी सेक स्क्वायर टी। तो ये आपके पास का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x इक्वल टू लॉग टी y इक्वल टू ई की पावर टी प्लस कॉस टी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो dx अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी, और यहाँ पर dy अपॉन dt करोगे तो e की पावर टी का e की पावर टी और cos का हो जाएगा माइनस का साइन टी। अब बस आपको dy बाई dx निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर y वाला फंक्शन और डिवाइड में x का फंक्शन। तो आपके पास dy बाई dx हो जाएगा t e की पावर t माइनस साइन टी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। अब यहाँ पर t की जगह थीटा दे दिया तो अपन थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos का होता है माइनस का sin थीटा। तो आप चाहो तो इसको वापस लिख लो, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा। अब आप y के सॉल्व करें, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू b और साइन का होता है cos थीटा। अब आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालना है तो y का फंक्शन अपॉन x का फंक्शन डेरिवेटिव। तो b cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा। तो देखो बहुत इजी सा हो गया, dy बाई dx इक्वल टू ये माइनस का b अपॉन a और cos अपॉन साइन होता है आपके पास cot थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपन वही dx अपॉन d थीटा फाइंड कर लो। कॉस का होता है माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस कॉस का होता है माइनस का साइन ये 2 थीटा। अब 2 थीटा का करोगे तो इंटू में 2। तो आपका dx अपॉन d थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। यहां पर आ जाओ, dy बाई dx करते हैं। dy बाई d थीटा साइन थीटा का होगा cos थीटा माइनस साइन का फिर हो गया cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो dy बाई dx d थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। बस सिंपल सा हो गया। तो आपका dy बाई dx हो जाएगा y का डेरिवेटिव और अपॉन में x का डेरिवेटिव। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a एज इट इज, अंदर करते हैं थीटा का 1 फिर ये माइनस साइन का करोगे तो cos थीटा। यहां पर आ जाओ, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a एज इट इज 1 का 0, इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो वापस लिख देते हैं dy अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। तो अपने को पता है dy अपॉन dx निकालना है तो ऊपर y का डेरिवेटिव और अपॉन में x का डेरिवेटिव। a से a कट गया तो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू, अब देखो चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा बाई 2। यह आपके पास का आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए इसे भी आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इक्वल टू रूट कॉस 2 थीटा। तो डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन d थीटा इक्वल टू, देखो पहले रूट मिला, रूट का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट और ये साइन थीटा एज इट इज।
रूट सॉल्व हो गया, अब मिला साइन, साइन का होता है आपके पास कॉस 2 थीटा, साइन सॉल्व हो गया, अब मिला 2 थीटा, 2 थीटा का होता है 2, 2 से 2 गया तो dx अपॉन डी थीटा आपको मिल गया कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट का साइन 2 थीटा। यूं क्यों y का करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, पहले मिला रूट, रूट का होता है 1/2 रूट कॉस 2 थीटा, रूट सॉल्व हो गया, मिला कॉस, कॉस का होता है माइनस का साइन, कॉस सॉल्व हो गया, फिर मिला 2 थीटा का होता है 2, इस 2 से 2 गया तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। तो देखो ये dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा y का डेरिवेटिव और अपॉन में आ जाएगा x का डेरिवेटिव। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो ये कंप्लीट और ये अंडर रूट का साइन 2 थीटा की होल पावर कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा की होल पावर 3/2, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो dy बाई डी एक्स हो गया माइनस का tan 2 थीटा की होल पावर 3/2, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो सिंपलीफाई करते हैं अपन, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, अब कॉस क्यूब का करना है तो क्यूब का करते तो 3 कॉस स्क्वायर टी, क्यूब सॉल्व हो गया, आपका बचा कॉस, कॉस का होता है माइनस का साइन टी, तो इन सिंपल फॉर्म में कर देते इसको, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, क्योंकि वो डी वाई अपॉन डी थीटा करते हैं, ए एज इट इज, क्यूब का करोगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का करोगे तो कॉस टी, तो सिंपल लिख दो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। बस आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y का डेरिवेटिव और अपॉन में x का डेरिवेटिव, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, 3 से 3 गया, a से a गया, तो आपके पास यहां जो बच गया वो देखते हैं माइनस का साइन टी अपॉन कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया माइनस का tan टी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू है साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी और अपॉन में रूट ऑफ कॉस 2t। तो पहले वही अपन x वाले को सॉल्व करते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा, अब यहां पर आपके पास दिख रहा है u अपॉन v लगेगा, तो अपॉन वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या था अपॉन वाला एज इट इज, इसका करते हैं 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, फिर माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वही करेंगे अपन, पहले x को t के रेस्पेक्ट में और y को t के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करता हूं तो मैं देखो dx अपॉन dt इक्वल टू अपॉन वाला एज इट इज, ऊपर वाले का सॉल्व करो तो क्यूब का क्या होता है 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, फिर माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन वाले का करो तो अपॉन में आ रहा है रूट, तो रूट का करोगे तो 1/2 रूट कॉस 2t, फिर आपको दिखा कॉस, कॉस का होता है माइनस का साइन 2t, फिर आपको मिला 2t, 2t में होता है 2 और होल डिवाइडेड में रूट
कॉस टी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो dx अपॉन dt इक्वल टू, ठीक है, ये तो आपके पास क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर टी। अब देखो ये 2 से तो 2 गया, यहां एलसीएम क्या है, रूट का cos 2t वो नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो देखो ये तो cos 2t, ये नीचे आ जाएगा तो रूट का cos 2t, ठीक है। अब क्या करोगे, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना देगा cos 2t, तो देखो ये क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर टी cos t और cos 2t माइनस 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 प्लस, ये क्या हो गया साइन क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है। अब चाहो तो कुछ कॉमन लेना चाहो या ऐसा ही रखना चाहो तो वैसे ही रख दो, कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया तो 3 cos t cos 2t, यहां पर क्या बच जाएगा साइन t और साइन 2t अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो cos 2t की होल पावर 3/2, फिर देखो dx अपॉन dt, यह आपका साइन स्क्वायर टी एज इट इज, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दें cos t cos 2t में से एक, ये 3 बार आ रहा है ना, एक बार अपन अलग कर लेते हैं, कैसे cos t cos 2t प्लस यहां पर 2 लिख देता हूं और यहां पर cos t और cos 2t प्लस sin t sin 2t और होल डिवाइडेड में cos 2t की होल पावर 3/2। अब अगर अपन ध्यान दें तो ये देखो फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो ये आपके पास cos a प्लस cos b, ये वाला फॉर्मूला आपके पास किसका होता है, इधर लिख देता हूं मैं, तो देखो dx अपॉन dt इक्वल टू, यहां पर बाहर साइन स्क्वायर टी पड़ा है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एज इट इज रहेगा 2 cos t cos 2t प्लस, अब ये बन गया आपके पास cos a माइनस b, तो cos a माइनस b यानी कि cos 2t माइनस t, इट इज cos t, तो यहां पर क्या लिख दूंगा भाई cos t और अपॉन में क्या पड़ा है cos 2t की होल पावर 3/2, और देखते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, इस दोनों टर्म में से cos t बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बच गया 2 cos 2t प्लस 1 और अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2, ठीक है। एक बार यहां तक नोट करें क्योंकि अपने को y वाला भी डेरिवेटिव करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो देखिए मैंने जो dx बाई dt आया था मैंने इसको इधर साइड में रख दिया। अब आपको क्या करना है y को सॉल्व करना है t के रेस्पेक्ट में, तो देखो सॉल्व करते हैं dy अपॉन dt, वही चीज cos 2t एज इट इज, इसका करोगे तो 3 cos स्क्वायर t, cos का करोगे तो माइनस का sin t, ठीक है। अब ऊपर और माइनस cos क्यूब एज इट इज, अब इसका करो रूट का, रूट क्या किया तो 1/2 रूट cos 2t, फिर cos का करोगे तो माइनस का sin 2t और फिर इसका करोगे तो 2 और होल डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा रूट cos 2t का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो dy अपॉन dt आपके पास क्या हो जाएगा, वही चीज रूट से रूट कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट वाले को अपन एलसीएम लेंगे तो देखो ये तो cos 2t बन गया और ये नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा cos 2t, ये यहां मल्टीप्लाई होगा क्या होगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t, ये हो गया प्लस cos क्यूब t और sin 2t, वही चीज कॉमन आ रहा होगा तो dy अपॉन dt आप कॉमन निकालो,
आपके पास जो कॉमन है यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया, तो माइनस का 3 साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस टी और साइन 2t डिवाइडेड में ये हो गया आपके पास कॉस 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, अब देखो वही प्रोसेस यहां पर भी लगेगा। यहां पर माइनस का 3 बार है, आप एक बार बाहर कर दो। कैसे? dy/dt इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी माइनस का 2 साइन टी कॉस 2t, फिर प्लस कॉस टी साइन 2t माइनस एक बार यहां लिख दो साइन टी और कॉस 2t, और होल डिवाइडेड में कॉस 2t की होल पावर 3/2। वही प्रोसेस यहां पर भी लग जाएगा। dy/dt इक्वल टू, तो देखो कॉस स्क्वायर टी एज इट इज माइनस का 2 साइन टी कॉस 2t एज इट इज, माइनस का 2 साइन टी कॉस 2t एज इट इज। अब यहां पर फॉर्मूला बन गया, फिर कॉस ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो ये क्या हो गया साइन ए माइनस बी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस का साइन टी, और यहां पर डिवाइड में आपके पास पड़ा है cos 2t की होल पावर 3/2, तो आपके पास dv/dt हो गया। अब यहां भी देखो साइन कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आप साइन बाहर ले लो, cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस का 2 cos 2t प्लस 1, और होल डिवाइड में cos 2t की होल पावर 3/2। तो देखो ये अपन ने dy/dt भी कर लिया, तो आप एक बार इसको भी नोट कर ले। तो देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया, दोनों में dx/dt और dy/dt मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करना है, तो ऊपर पहले आप y का डेरिवेटिव इसके अपॉन में आपके पास है cos 2t की होल पावर 3/2, और नीचे x का डेरिवेटिव 2 cos 2t प्लस 1, और अपॉन में यहाँ पर भी cos 2t की होल पावर 3/2। सिंपल है आपके पास, ये फंक्शन तो गया इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर में एक साइन से एक साइन गया, एक cos से एक cos गया, तो आपके पास बचा क्या, उसको अपन वापस लिख देते हैं। तो dy/dx इक्वल टू ऊपर बच गया आपके पास cos t माइनस 2 cos 2t प्लस 1, और नीचे बन गया sin t 2 cos 2t प्लस 1। तो dy/dx आपके पास आ गया, देखो cos t एज इट इज, इसको मैं लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये बार प्लस का 1, और यहां पर भी मैं cos 2t का फॉर्मूला लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 1। ठीक है, अब पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, तो क्या होगा देखो dy/dx इक्वल टू cos t, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 4 cos स्क्वायर t प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, फिर ये साइन टी अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, और ये प्लस का 1। तो देखो dy/dx क्या हो गया, ठीक है, आपके पास ये हो गया cos t, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx इक्वल टू 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, और अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये cos 3t का फॉर्मूला बन जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल टू माइनस कॉमन 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t,
और अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो आपके पास देखो सिंपल सा हो गया dy बाई डी एक्स माइनस ये आपके पास है cos 3t और ये होता है साइन 3t। इसको आप cos अपॉन साइन आपके पास सिंपल सा क्या हो जाता है माइनस का cot और ये 3t। तो ये आपके पास का dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन टी। तो सबसे पहले अपन dx अपॉन dt निकालते हैं। ए एज इट इज कॉस का करोगे तो माइनस का साइन टी प्लस लॉग का होता है 1 अपॉन तो ये 10 टी बाई 2 फिर 10 का होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, और टी बाई 2 का हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो dx अपॉन dt इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2 और कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और ये 1 अपॉन 2। एक कॉस से एक कॉस घट गया तो आपके पास dx अपॉन dt इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन में 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 पड़ा है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा यानी कि इसको डबल कर दो टी बाई 2 का डबल हो जाएगा टी। तो dx अपॉन dt इक्वल टू ए एलसीएम आ जाएगा आपका साइन टी क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है इक्वल टू ए ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में आपके पास यहाँ है साइन टी। तो ये आपके पास dx अपॉन dt आ गया। इसी तरीके से अपन dy अपॉन dt निकाल लेते हैं तो dy अपॉन dt इक्वल टू ए और ये हो जाएगा cos t। ठीक है, अब आप देखो dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो ऊपर y का फंक्शन y का डेरिवेटिव और नीचे x का डेरिवेटिव तो a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी ऊपर चला जाएगा a से a कट गया एक cos से एक cos कट गया ये ऊपर चला जाएगा तो dy अपॉन dt इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी और साइन अपॉन कॉस आपके पास होता है tan टी। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो नोट कर लीजिए इस डेरिवेटिव को आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी एक्स की पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर देन प्रूव दैट एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ ये जो दो इक्वेशंस दी हुई है इसको मैं इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब का होल स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर बोलते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a b इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। तो देखो ये हो जाएगा x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस का 2 टी से टी कट जाएगा। अब ध्यान दो तो यहां पर इस वैल्यू को अपन इक्वेशन 2 से ये लिख सकते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर गया तो आपके पास पीछे बच गया 2
एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 2, ये 2 इसके डिवाइड में भेज दो तो आपके पास क्या होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 1। अब मैं एक्स को एक तरफ कर देता हूं तो वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो वाई क्यूब का अपने को पता है, वाई क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर और ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये माइनस, अपने को पता है एक्स क्यूब अगर नीचे की तरफ आता है तो ऊपर माइनस में लिखते हैं और एक पावर बढ़ा देते हैं तो क्या हो गया 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स की पावर 4। 3 से 3 कट जाएगा, इसको इधर ले आओ तो x की पावर 4 y स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी के साथ जो पैरामेट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट होते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। डाउट जो होता है वो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर बताएं। ठीक है, ओके बाय।